ध्यान आपको मार सकता है, आपको ख़त्म कर सकता है, लेकिन कैसे, उसी बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन के बारे में आप सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको आज क्लियरली बताना चाहता हूं कि मेडिटेशन क्या है और किस प्रकार से ये आपको बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान क्या है, ये होता कैसे है। आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते होंगे, आप बैठते होंगे 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी समय आपने अलॉट किया है मेडिटेशन को, और आप बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते होंगे या फिर आप अपने सांसों को ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे, और जो भी थॉट्स आते होंगे उन्हें आप ऑब्जर्व करते हुए जाते हुए देखते होंगे और उन्हें फिर आप डिसॉल्व होते हुए भी देखते होंगे। और जितने समय तक आप ये करते हैं आपको लगता है कि ये मेडिटेशन है। हाँ, इस प्रोसेस को हम सभी लोग मेडिटेशन कहते हैं। ये मेडिटेशन में जाने की कोशिश है, ये मेडिटेशन में जाने की प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, और जब आपकी अवेयरनेस उस लेवल तक पहुंच जाती है तो आप ध्यान में जाते हैं इवेंचुअली। लेकिन ध्यान में आप मर कैसे सकते हैं? जब मैं कहता हूँ ध्यान में जब आप जाते हैं तो आप मर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो ईगो है, वो मर जाता है। और जब ऐसी अनुभूति आपको होती है ध्यान में, तो आपको ये दिखता है कि आप नहीं हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं, और इस प्रकार से महसूस कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आपका जो परसेप्शन है वो आपके शरीर के बियॉन्ड एक्सपैंड हो चुका है, लेकिन वहाँ पे आप नहीं होंगे कहीं। मतलब जिसे आप अपने नाम से जानते हैं वो व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, आपको बस एक स्टेट ऑफ बीइंग मिलेगी। और जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका अल्टीमेट गोल यही है कि उस स्टेट ऑफ बीइंग को पा लेना जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और जिसका कोई ईगो नहीं है, और वहीं पे आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन समझते हैं इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में कि ये किस प्रकार से घटित होता है। योग की 8 स्टेजेस होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इन 8 स्टेप्स को कंप्लीट करके ही आप इस जीवन मरण के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड से फ्री हो सकते हैं। और उसी में एक स्टेप है मेडिटेशन, जो कि 7th स्टेप है, 7वां चरण है। और उस 7वें चरण तक आप पहुंचते कैसे हैं? आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब की प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आप प्रत्याहार के स्टेज पे पहुंचते हैं। उसके बाद आपको धारणा वाली स्टेज प्राप्त होती है। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, अंग्रेजी में अगर कहें। हालांकि अंग्रेजी में एग्जैक्ट धारणा का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन बेस्ट जो इस वर्ड को डिस्क्राइब करता है वो है कॉन्सेंट्रेशन। और ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो धारणा के स्टेज पे जाने के बाद हमारी जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन वो स्टेज हमें मिलती कब है? जब हम अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उस अवेयरनेस की लेवल के लिए। और वो प्रिपेयर्डनेस हमें कहाँ से मिलती है? वो आती है यम, नियम, आसन और प्राणायाम से। आध्यात्म में इवॉल्व होने के लिए और ध्यान तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो माइंड है वो प्योर है। माइंड के प्योर होने का क्या मतलब है? माइंड के प्योर होने का मतलब है कि थॉट के लेवल पे भी आपके अंदर एक प्योरिटी है। आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि मैं थॉट के लेवल पे अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो वहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, और थॉट के लेवल पे अगर मैं कुछ भी सोचूं तो मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, चाहे मैं कितना भी बुरा से बुरा सोचूं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप थॉट के लेवल पे कुछ भी बुरा सोचते हैं, कोई भी इंटेंशन इस प्रकार का जो बुरा है, वहीं पे आप जो यम, नियम और आसन का जो रूल रेगुलेशन है उसे आप तोड़ देते हैं। यही कारण है कि 99% लोग मेडिटेशन करते तो हैं लेकिन ध्यान तक नहीं पहुंच पाते। बैठते तो हैं ध्यान लगाने, लेकिन ध्यान में जा नहीं पाते। ध्यान उनके साथ घटित होता ही नहीं है। इसका कारण यह है कि थॉट के लेवल पे उनके अंदर प्योरिटी नहीं है। जब थॉट के लेवल पे आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी, आप अपने आप से सच बोलना शुरू कर देंगे। दूसरों की तो बाद की बात है।
दूसरों से आप किस प्रकार से बात करते हैं वो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से जब सच बोलना शुरू कर देते हैं, अपने आप से आप ऑनेस्ट हो जाते हैं और अपने थॉट्स को मॉनिटर करते हैं कि अगर कोई बुरा थॉट आ भी गया तो मैं उसे जाने दूंगा। लेकिन सिर्फ थॉट के लेवल पे काम करने से कैसे चलेगा? क्या यही यम नियम आसन के अंतर्गत आता है? नहीं, यम नियम आसन के अंतर्गत सिर्फ थॉट नहीं है। आप क्या बाहर से कंज्यूम करते हैं, आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, वो भी आता है। आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, किस मनस्थिति से भोजन कर रहे हैं, वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ें यम नियम के अंदर आ जाती हैं। और आसन में, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि आसन यानी कि किसी प्रकार से आराम से आप एक पोजीशन में बैठ सकते हैं, वो है आसन। यानी कि आपके शरीर में आप किसी भी पोजीशन में बैठे तो कोई तकलीफ नहीं हो, कोई अनईजीनेस फील ना हो। अगर आप बैठे हैं सुख आसन में भी तो आप कितनी भी देर बैठे आपको अनईजीनेस फील नहीं होगी। यानी कि आपका शरीर उस प्रकार से तैयार है कि आप किसी भी आसन में आराम से बैठ सकते हैं और कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। क्योंकि अगर शरीर में कोई दर्द, कोई पीड़ा होगी तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है यम नियम आसन। और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि ब्रेथ पे कंट्रोल। ब्रेथ पे कंट्रोल क्या आप कर सकते हैं? आप चाहे तो अपने मर्जी से अपनी ब्रेथ को चला तो सकते हैं, हाँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसे बंद नहीं कर सकते। अगर आप बंद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणायाम एक्चुअली ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं है, ब्रेथ के द्वारा प्राणों पे कंट्रोल। यानी कि प्राणों का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर जो नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां, उनके थ्रू लाइफ फोर्स फ्लो करती है। तो लाइफ फोर्स का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हम उस प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपने सांसों को सही से नियंत्रित कर पाएं, या फिर अगर हम अपने सांसों को एक रिदम में लेके आ पाएं। जब हम अपने ब्रेथ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल पाते हैं तब हम अपने प्राणों की जो रेगुलेशन है उस पे कंट्रोल पाते हैं, और तभी हम प्राणायाम सीख सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम क्या इतना आसान है जितना ये साउंड करता है? नहीं, क्योंकि प्राणायाम के जो बाद का स्टेज है प्रत्याहार, ये दोनों स्टेजेस एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये देखा जाए तो अलग अलग नहीं है। प्रत्याहार वो स्टेज है जहाँ पे आपकी जो इंद्रियां हैं वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। यानी कि आपकी इंद्रियों से इम्पल्सेस आप रिसीव करना बंद कर सकते हैं। आपका माइंड उन इम्पल्सेस को डिकोड नहीं करेगा जो भी आपकी आईज, नोज, टच, इन सारे सेंसेस से जो भी आप रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होने लगेगा धीरे धीरे। और जब आप उन इम्पल्सेस को अपने मर्जी से ब्लॉक कर पाएंगे तब आप इंटरनली चैनलाइज कर पाएंगे उस एनर्जी को, और वही स्टेज है प्रत्याहार का। प्रत्याहार का मतलब ही होता है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। आप अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं और उसे अंतर्मुखी कर लेते हैं। और जब आप अपनी सारे सेंसेस को अंतर्मुखी कर लेंगे तो आपके अंदर क्या हो रहा है वो आप देख पाते हैं। और जब मैं कहता हूँ आपके अंदर क्या हो रहा है, तो ये जो बात है वो मटेरियल रियल्म से ऊपर चली जाती है। यानी कि ये सूक्ष्म लेवल पे चली जाती है। एक सटल लेवल पे आपका माइंड फिर चीज़ों को परसीव करने लगता है, और तब आपको समझ में आता है कि आपकी जो ये फिजिकल बॉडी है, आप सिर्फ इस फिजिकल बॉडी के साथ नहीं है। इस फिजिकल बॉडी के साथ और भी सारे आयाम जुड़े हुए हैं इसके साथ, जिनका आभास आपको होने लगता है। प्रत्याहार के इस स्टेज में आपकी जो परसेप्शन है वो आपके बॉडी के बियॉन्ड जाती है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यहाँ तक तो आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रत्याहार के स्टेज को प्राप्त करते हैं तो फिर आप कॉन्सेंट्रेशन के काबिल बन पाते हैं, तो फिर आप धारणा के काबिल बन पाते हैं। यानी कि आप एक थॉट पे कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, एक थॉट पे आप टिक सकते हैं, उस थॉट को आप बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं और उसके रूट तक आप जा सकते हैं। फिर आपका माइंड थॉट्स के चेन नहीं बनाएगा, फिर आपके माइंड में रैंडमली बहुत सारे थॉट्स नहीं आएंगे।
आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, एक क्लैरिटी के साथ देखेगा। और जब ऐसा होगा तब आप मेडिटेशन के स्टेट में आपका माइंड जा सकता है। और वो स्टेट इस प्रकार का होता है कि वहाँ पे थॉट्स नहीं होती है, वहाँ पे आप होते हैं। आपको पता है कि आप हैं वहाँ पे, लेकिन थॉट्स नहीं हैं। और जब मैं कहता हूँ आप हैं वहाँ पे, मतलब आपका जो नाम है, जिस नाम से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिन मेमोरीज से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस माइंड से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो माइंड भी मर जाएगा, वो आइडेंटिटी भी मर जाएगी, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग वो है। तो जिसे आप मानते हैं जो कि आप हैं, वो व्यक्ति वहाँ नहीं होगा। और यही है मेडिटेशन। यहीं पे आके आप ख़त्म हो जाते हैं। इस स्टेज तक पहुंचने के बाद आपकी जो ईगो है वो पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल पाता है कि मैं कौन हूँ। आप द्वैत से अद्वैत की जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर पाते हैं और उसके बाद आप समाधि के स्टेज को प्राप्त करते हैं। और समाधि भी दो प्रकार की होती है। आज मैं समाधि के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेडिटेशन आपको किस प्रकार से ख़त्म कर देता है। तो अगर आप तैयार हैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए, तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इससे बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में और कुछ हो नहीं सकती। जब आप इस स्टेट को पाते हैं तो आपके माइंड को एक क्लैरिटी मिलती है रियलिटी की, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो रियल है या नहीं है, ये सवाल तो आपके मन में होगा, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में क्या ये है कि ये मटेरियल वर्ल्ड रियल है या नहीं है? एक्सपीरियंस में तो 99% लोगों को लगता है यही है जो है मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? वो तो मेडिटेशन में जाके ही पता चलेगा। लेकिन मेडिटेशन में पहुंचने के लिए जो जर्नी आपको तय करनी है वो यम, नियम, आसन और प्राणायाम से ही आप कर पाएंगे। तो अगर आप उस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत बैठने से होगी। जब आप बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने थॉट्स को, आप अपने भोजन पे काम करेंगे और आप अपने हर थॉट को मॉनिटर करेंगे। अवेयरनेस की ऐसी स्टेट में आप रहेंगे जहाँ पे आप सब कुछ क्लियरली देख पाएंगे कि आपके माइंड में क्या हो रहा है, कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। हमारे माइंड में हज़ारों प्रकार के थॉट्स आते रहते हैं, लेकिन हम उन थॉट्स में बहते रहते हैं, इमोशंस में बहते रहते हैं, कभी बैठ के देखते नहीं हैं कि ये थॉट्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करिए उन थॉट्स को और समझिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। तभी आपका जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो बढ़ेगा और आप मेडिटेशन में जाने के काबिल बन पाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि ध्यान कैसे करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आप इस बिगिनर्स मेडिटेशन वीडियो को देख सकते हैं और आप यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं।